अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और कड़क होंगे। अभी मैं पताया में हूँ। आपको पता है मैं कल शाम को यहाँ आया था। तो हमारा जो होटल है, जो मैंने आपको कहा था, तकरीबन सिर्फ 2000 रुपये या $12 पर नाइट पे है। तो ये इसका लॉबी है, इसमें ये स्विमिंग पूल भी है, बच्चे नहा रहे हैं और बड़ा नाइस यहाँ पे एनवायरनमेंट है बैठने का। और भाईजान बात यह है ना कि कल मैं आया हूँ और मैंने जो है ना यहाँ पे एक राउंड मारा है पूरा पताया में। यहाँ से जो बीच रोड है, यहाँ पे होटल वाक़या है, सामने बीच नज़र आ रही है। अभी आपको लेकर जाऊँगा। और मैंने कल पूरा जो है ना राउंड लगाया है। यहाँ से वॉकिंग जो स्ट्रीट है बड़ा मशहूर है नाइट लाइफ के लिए, वहाँ पे 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ पे, टूरिस्ट बिल्कुल भी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि मैं आपको बताऊँगा कि ये शहर, इस शहर को गुनाहों का शहर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में एंड में बताऊंगा। और एक शाउट आउट है जी, हमारा दूसरा चैनल है पॉडकास्ट के वाले से, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियात को बुलाते हैं और उनसे क्वेश्चंस करते हैं। चैनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, प्लीज उसको आप जो भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उसको सब्सक्राइब। नईम सिकंदर के नाम से है, लेकिन मैं भी उसमें को होस्ट। तो अभी आइए चलते हैं बाहर, आपको ये इलाका दिखाते हैं और सारा कुछ दिखाते हैं। ये व्यूअर्स मेन बीच रोड है पताया का, और आप देख सकते हैं ये वन वे है, बीच रोड है। तो ये ट्रीज लगी हुई है, बड़ा खूबसूरत है ना। ये ट्रीज की वजह से ये बड़ा जबरदस्त नजर आता है। ये अंग्रेजों ने जो है ना यहाँ पे ये लगाए हुए हैं पार्ट, और ये बीच है, ठीक है, पताया का मेन बीच। इस बीच का पानी भी काफ़ी साफ़ है। अगर आप देखें तो बहुत अरसे से ये बंद है ना, बहुत सारी वहाँ पे वो कड़ी हुई है, छोटे छोटे बोट्स है और क्रूजेस भी है बड़े बड़े वाले। तो उसमें काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे। अभी तो बंद है मेरे ख्याल से। और आज थोड़े से गोरे नज़र आ रहे हैं, कल तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे। शाम का टाइम था, एक बंदा ऊपर जो है ना पतंग भी उड़ा रहा है। तो ये बीच है। अभी ये बीच रोड जो है ये बहुत लंबी वॉक है, ये वॉक करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ है। इसमें जगह जगह पे बैठने के लिए भी स्पेस मौजूद है। लेकिन अभी इस टाइम सामने सूरज है तो आपको व्यू सही नहीं आएगा, क्योंकि जब भी सामने सूरज होता है तो व्यू सही नहीं आता ना। सूरज आपके पीछे होने चाहिए तो फिर आपको व्यू सही आएगा। मतलब ऐसे इस तरफ अगर हम देखें ना तो ये व्यू सही आएगा। देखिए ये ज़बरदस्त व्यू आएगा। ये देखिए बीच का जो है ना ये खूबसूरत है ना। जब हमारे पीछे होता है ये सामने एक शॉपिंग मॉल है, इसका नाम है माइक शॉपिंग मॉल लिखा हुआ है। इसमें तमाम ब्रांड्स अवेलेबल है, फूड जैसे मैकडोनल्ड हो गया, KFC वगैरह भी इसमें है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ कल रात को देखी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पे तुर्किश कबाब के रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे ओपन हुए हैं। अभी आप सामने देख सकते हैं ये पाशाज कबाब एंड पिज़्ज़ा लिखा हुआ है। तो ये तुर्किश डोनर वगैरह, शवारमे वगैरह मिलते हैं सामने। अभी एक और रेस्टोरेंट भी आपको दिखाता हूँ। बीच रोड तकरीबन ये 3-4 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक है और लोग इस पे वॉक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये कि सामने सूरज है तो व्यू शायद थोड़ा सा कमजोर आपको दिखेगा। और इस शहर से मुझे पता है बहुत सारे लोगों की यादें वाबस्ता है। की वजह ये है कि लोग इस शहर को जरूर विजिट करते हैं, क्योंकि ये पॉकेट का एक्सपीरियंस दे देता है। यहाँ पे समंदर है और बीच एक्टिविटीज है, काफी सारी ओपन है, खुला है, ट्रैफिक जाम नहीं होता। और उसके अलावा ये जो है सस्ता है, काफी चीप है कंपेरेटिवली टू बैंकॉक। अभी तो खैर यहाँ पे लोग नहीं है, इस वजह से थोड़ा सस्ता है। लेकिन नॉर्मली भी पताया मैंने हमेशा पाया है सस्ता है ये बैंकॉक से। अगर बैंकॉक में एक चीज 300 की है तो यहाँ पे 200 की है, तो इतना फर्क है। यानी तकरीबन 30% जो है ना ये चीप है। तो ये जी बीच रोड है, इसमें ये सन बेड लगे हुए 50 बात दे के जो है ना आप इस पे लेट सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। साथ में कोकोनट का ये पानी मिलता है पीने के लिए, और छोटे छोटे स्नैक्स वगैरह के लिए लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये तो जी बीच की एक्टिविटीज़ हो गई। बीच की बिल्कुल सामने जो है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, कैफेज होते हैं और खाने पीने की चीज़ें, शॉपिंग के लिए एवरीथिंग ऑलमोस्ट। ये इस साइड पे बिल्कुल बीच के सामने, यहीं पे होटल्स भी मिलते हैं। मेरा जो होटल है वो भी बिल्कुल बीच के सामने है, तो मैं अपने होटल से बाहर निकल के सीधा यहाँ पे बीच पे आ सकता हूँ। तो इस बीच पे भी लोग स्विमिंग करते हैं, काफ़ी अच्छी बीच है। लेकिन इससे अच्छी बीचेस भी है जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊंगा। और सामने मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है और KFC वगैरह, ये सारे अवेलेबल है। एक मॉल है सामने उसके अंदर।
तो इंडियन फूड तो यहाँ पे हर जगह है, हर स्ट्रीट में अभी इंडियन रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है। लेकिन अगर किसी को फास्ट फूड खाना है तो वो भी अवेलेबल है सामने। तो पताया में वैरायटी बहुत ज्यादा है। फर्स्ट टाइम आज से 8 साल पहले जब मैं आया था, आप कह सकते हैं कि 2014 में, तो यहाँ पे सिर्फ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था और 1-2 इंडियन रेस्टोरेंट थे और एक ईरानी रेस्टोरेंट था। अभी तो हर तीसरा रेस्टोरेंट जो है वो इंडियन दिख रहा है। तो ये बीच रोड पे आपको वॉक करते करते अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ और आपकी भी यादें ताज़ा होंगी जिन्होंने यहाँ पे विजिट किया है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए जो है वो कर रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ। ये एक और बड़ा शॉपिंग मॉल बन गया है यहाँ पे पताया में। इसका नाम जो है बड़ा ज़बरदस्त नाम है इसका, बिलीव इट और नॉट, ये इसका नाम है जो सामने लिखा हुआ है। डोंट नो अगर कोई और नाम है तो आप बता दीजिए, लेकिन बिलीव इट और नॉट जो है सामने तो वही लिखा हुआ है। ये काफ़ी बड़ा मॉल है ये और खूबसूरत भी है और अट्रैक्शंस भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पताया में बीचेस के अलावा और कोलान आइलैंड के अलावा मैंने आपको बताया यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट है, नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। लेकिन अभी आज रात को आपको दिखाऊंगा, वो अलग वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे बहुत कम रश है। इसके अलावा यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ है, वो भी हमने करनी है और आपको वीडियो में बताऊँगा तो आगे आपको दिख जाएगा। लेकिन जनरली एक अच्छा इलाका ये कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ गोरे बहुत ज़्यादा आते हैं, रशियंस बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और ये जगह जो है बहुत कम रेट पे मिलती है आपको। अच्छा व्यूअर्स, वो पीछे जो है ना बीच है, वो बीच रोड है, तकरीबन 3-4 किलोमीटर आप वॉक कर सकते हैं। और फिर इस तरह की छोटी छोटी गलियाँ निकली हुई है ना वो दूसरी स्ट्रीट पे, तो क्योंकि वो बिल्कुल पहला वाला स्ट्रीट है, वो दूसरा स्ट्रीट है, तो इस तरह की जो है बहुत सारी गलियाँ हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए, क्लब्स बने हुए, बार्स बने हुए। तो इसमें इस एरिया में मैं आपको बताऊँ कि इतना ज़्यादा रश होता था ना आम दिनों में कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और अभी जो है हालात ये है कि हर दूसरी तीसरी दुकान पे लिखा होता है कि फॉर सेल या फॉर रेंट अवेलेबल है दुकान। ये हर जगह पे दुकानें बंद है। अभी मैं आ रहा था ना पीछे से, तो बहुत ज़्यादा दुकानें बंद है, बहुत जगह बंद है। यहाँ पे ये देखिए ये लिखा हुआ है फॉर सेल लिखा हुआ है, और इससे पीछे वाला भी दुकान जो है फॉर सेल है या फॉर रेंट है। आगे पीछे आप देखेंगे तो बहुत जगह पे आपको नज़र आ जाएगा फॉर सेल और फॉर रेंट। सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट्स इस टाइम ओपन है, बाकी सारे बंद है। ये आप देख सकते हैं मसाज वाले भी जो है ना ऐसे बैठे हुए, कोई आ ही नहीं रहा। ये देखिए बिल्कुल खामोशी है। और ये देखिए इंडियन रेस्टोरेंट है, ये पता नहीं ये ओपन है या बंद है। इंडियन फूड वेजिटेबल है, नॉन वेजिटेबल। तो ये सूरत हाल है भाई यहाँ से पताया से। और मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा है तो उन्होंने कहा कि 2 साल से यही सूरत हाल है तकरीबन। ये बाइक वाले और जितने भी लोग हैं सब जो है ना परेशान है। ये दूसरी स्ट्रीट पे मैं आ गया हूँ दोस्तों। ये देखिए अभी जिस स्ट्रीट से मैं आया हूँ उसी तरह के यहाँ पे बहुत सारे और स्ट्रीट्स हैं और वो सामने बीच है। तो ये दूसरी स्ट्रीट है। अब यहाँ पे आपको सामने बड़ा बड़ा नजर आएगा, हर दुकान पे लिखा हुआ है फॉर रेंट और मोबाइल नंबर भी दिया गया है। वजह यही है कि मैंने आपको कहा लोगों ने बिजनेस बंद कर दी है, ठीक है। तो अभी ये दूसरे स्ट्रीट पे आप देख सकते हैं ऐसा खामोशी है जैसे कोई गूस्ट टाउन हो, क्योंकि ये देखो कोई है ही नहीं यार। इस तरफ इतनी खामोशी है स्ट्रीट में, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो ये हाल है। अभी मैं आया था 4 दिन के लिए, तो फिर मैंने देखा कि भाई यहाँ तो हालात बहुत ख़राब है। तो अभी मैं देखूंगा कि क्या करना है आगे। ये देखो भाईजान मैं पहुंच गया हूँ। ये रेस्टोरेंट है तुर्किश, आप तुर्की का झंडा देख सकते हैं, लिखा हुआ है मास्टर कबाब तुर्किश रेस्टोरेंट। तो ये पहले नहीं था, अभी 1.5 साल पहले ये बना है। हेलो Türkçe biliyor musun? Teşekkürler, teşekkürler. Nasılsın abi? Nasılsın? Selam. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Teşekkürler. ये जी रेस्टोरेंट है Turkish. I am telling in Urdu. Adana. Okay, please tell me what you have in this restaurant. What you have? Anything? Okay, मैं. Turkish pizza. Okay. Pizza. Italian pizza. Turkish. Chicken kebap, kebap, çorba, en sulu yemekler var. Kuru Okay. fasulye, taş tatlısı, guava. Sen nerelisiniz? Türkiye'de. Ankara. Ankara से है भाई. Bu arkadaşın? Aydın. Adana. Çok güzel. Adana kebap güzel. Adana kebap var burada. Oo, hepsi var. सब कुछ है भाई. अभी आपको दिखाता हूँ. ये देखिए यहाँ पे देखिए लेंटल सूप चोरबा जिसको तुर्की में कहते हैं 99 बात का है. अदना कबाब भी है 240 बात का है. स्पेगेटी है. ये बीफ शीश कबाब है
और ये देखे तो तुर्किश कोफ्ते हैं, आपने देखे होंगे ये। और फिर इसके अंदर कबाब वो आ रही लैम है, ये देखे हिप से हलाल, सब हलाल है भाई। ये कह रहे देखो ये हलाल का लोगो भी इसने लगाया है और चीजें सारी हलाल है। ऊपर देखे ये चिकन वगैरह, तुर्किश राइस है, इसके साथ जो है ना चिकन वगैरह है और ये डोनर वगैरह है और प्राइस भी बहुत नॉर्मल है। अगर आप देखें तो ये चिकन कबाब रोल है, यानी कि इनका तकरीबन वो डोनर होता है 80 बात का है, ठीक है। और अगर आप तक जाए तो साथ में ये मसाज भी है। और तुर्किश रेस्टोरेंट यहाँ पे काफी अभी इस टाइम ये ओपन है, पहले ये नहीं था। सिटिंग वगैरह भी अवेलेबल है, आप यहाँ से खा सकते हैं। हाँ बकलावा भी है यार इसके पास, ये देखिए फ्रेश बकलावा है, ये कह रहे हैं। इसमें निज़्ने मैरिज 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 ममनून अलदम, ममनून अलदम। यार ये मैंने इनका अभी डोनर ट्राई किया है, चिकन वाला, तो बड़ा अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल तुर्की वाली फीलिंग आ रही है। और तुर्की की तकरीबन तमाम फूड यहाँ पे अवेलेबल है। तो जहाँ तक एड्रेस की बात है इस दुकान की, तो एड्रेस का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये बीच रोड के साथ है पता है हमें, और ये वॉकिंग स्ट्रीट की भी साथ है। आप गूगल में लिखेंगे ना मास्टर तुर्किश कबाब, तो आपको ये आ जाएगा इसका लोकेशन, तो उस पर आप आ जाए, तो बहुत ईजी है। ये मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। जी व्यूअर्स, तुर्किश रेस्टोरेंट से मैं निकल आया हूँ और अभी शाम होने वाली है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी दुकानें बंद है और ये देखिए हर दुकान पे लिखा हुआ है फॉर रेंट, नंबर भी दिया हुआ है। तो हालांकि आज वीकेंड है, इस दिन पे यहाँ पे जो है ना पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अभी ये मसाज वाले भी आप देख सकते हैं खामोश बैठे हुए हैं, कोई लोग नहीं है, इक्का दुक्का लोग है और वो भी जो है बस गुजर जाते हैं। दुकानें खाली हो गई है बहुत सारे। हालांकि अभी बैंकॉक में मैं आया था तो बैंकॉक में तो काफ़ी रश था, लेकिन पताया का समझ से बाहर है, क्योंकि बैंकॉक तो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे रश था और यहाँ रश नहीं है। ये सामने वॉकिंग स्ट्रीट है। अभी आपको मैं बाद में रात को दिखाता हूँ, क्योंकि नाइट लाइफ होती है। अभी तो ये मुकम्मल तौर पे वो है, बंद है। तो शाम को आऊँगा, ये दिखाऊंगा आपको कि पहले की भी तस्वीर दिखाऊंगा कि कितना रश होता था, और अभी की भी दिखाऊंगा कि अभी क्या है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो जो वॉकिंग स्ट्रीट है इससे आगे चल के जो है ना पहाड़ आता है और बहुत सारा कुछ है उस रास्ते में भी, लेकिन अभी वहाँ मैं नहीं जा रहा, मैं शाम को वहाँ जाऊँगा। और कल मुझे जाना है आगे, एक छोटा सा आइलैंड है कोलान आइलैंड, उसका ट्रिप करना है, तो फिर इसी जगह से हम लोग गुजर के जाएंगे। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, ये बीच रोड पर से आ गया। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज वगैरह भी है, हर चीज़ है, बैंक्स भी है, तो ये तो हमेशा अवेलेबल होते हैं। लेकिन वही बात है कि बस खामोशी है, इस चीज़ से लोगों को परेशानी है। तो पता है मैं काफ़ी सारी लोकेशंस है, अट्रैक्शंस है जो कि बंदा विजिट कर सकता है। अच्छा व्यूअर्स, छोटा सा मैंने वॉकिंग टूर कर लिया ये पताया सिटी का, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हो चुका है सनसेट, और बहुत ज़बरदस्त मंजर है यहाँ पे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अभी थोड़ी सी आवाम भी आ गई है। ये पताया का बीच है, पानी बहुत साफ है, मज़ेदार है। अभी जो मैं आपको शुरू में कह रहा था ना, वो कि पताया को गुनाहों का शहर क्यों कहा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वो इस वजह से कहा जाता है कि ये शहर जो है के अंदर बहुत ज़्यादा क्लब्स और बार्स है, यानी कि इस शहर की हर तीसरी दुकान जो है वो क्लब या बार है, जहाँ पे लोग शराब पीते हैं, लाजमी बात है। और शराब यहाँ पे जो पीने का पानी होता है ना, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे शराब इस शहर में पिया जाता है, ठीक है। मतलब एक तो होता है ना लोग नहाते हैं पानी से, कपड़े धोते हैं, वो नहीं, जो पीने का पानी है ना उससे ज़्यादा यहाँ पे अल्कोहल पिया जाता है। और तीसरी बात ये कि दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रोस्टिट्यूशन सेंटर भी कहलाता है, यानी सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन इस शहर में होती है, यानी जिस्म परोशी जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है हर दूसरी दुकान यहाँ पे मसाज सेंटर होता है। मसाज सेंटर तो खैर मसाज तो नॉर्मल चीज़ है, वो तो मैं आपको एक वीडियो में बताऊँगा भी कि कौन सा वाला मसाज सही है और कि क्या प्राइस है और उसका क्या होता है। लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, नाइट क्लब्स हो गए, बार्स हो गए और ये जिस्म परोशी वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, इस वजह से इसको गुनाहों का शहर कहा जाता है। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि उससे हट के भी यहाँ पे बहुत खूबसूरती, नेचुरल चीज़ें हैं और अट्रैक्शंस है, समंदर है बड़ा खूबसूरत, और ये चीप भी है, तो इस वजह से मैं भी इसको विज़िट करता हूँ, क्योंकि कुल्ला है, ट्रैफिक भी जाम नहीं होती और एक अच्छी वेकेशन के लिए एक अच्छा स्पॉट है। तो आई होप कि ये सिंपल सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अभी मैं भी जा रहा हूँ वापस होटल की तरफ, शाम हो गई है। कल जो है मैं जाऊँगा दूसरी जगह, तो पता है मैं वो आपको दिखाऊँगा और भी बहुत सारी मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।
ये व्यूवर्स हमारे होटल के साथ ही एक मसाज वाला है, अभी हम जाएंगे और इससे मसाज करेंगे। फुट मसाज हाउ मच? 200 यस, ओके ओके। ये भाईजान 200 रुपये में जो है मसाज है पैरों का, फुट मसाज। ये मुझे यहाँ पे करना है, ये कुर्सियाँ लगी हुई है, अभी आपको दिखाता हूँ। बताया मैं जो है ना, बैंकॉक से मसाज भी सस्ता है। ये फुट मसाज में यहाँ पे ये कर रहा हूँ अभी, ये बैंकॉक में 300 का है और यहाँ पे 200 रुपये का है। बड़ी खूबसूरत जो है ना ये चेयर होता है। और ये देखिए अभी पानी लगा जाती है, पानी में पैर धोते हैं और उसके बाद जो मसाज स्टार्ट किया जाता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। पहले पैर साफ होंगे फिर होगा पैरों का मसाज। पैर धोने के बाद दोस्तों फिर ये मसाज शुरू हो जाता है पैरों का। और अगर आप सारा दिन घूम के थक गए हैं ना, तो पैरों को इससे बहुत आराम मिलता है। तो ये बहुत अच्छा मसाज है, आप लोग भी कीजिएगा और मैं रेकमेंड करूँगा आपको। पैरों की थकन दूर हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे मसाज है, लेकिन उसके बारे में मैं फिर एक और वीडियो में बात करूँगा आपसे। थैंक यू गाइस।